वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्मी दुनिया से दूर रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फिल्में देखें या फिल्मी लोगों से बात करें। लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने साबरमती रिपोर्ट पिक्चर देखी, जिसकी बड़ी चर्चा हुई। आज उन्होंने टाइम निकालकर राज कपूर के परिवार से बात की। राज कपूर के परिवार के सारे लोग पीएम से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि राज कपूर के परिवार के लिए बहुत स्पेशल दिन आने वाला है। 14 दिसंबर को राज कपूर का 100वां बर्थडे, जिस मौके पर राज कपूर का परिवार पीएम मोदी को इनवाइट करने के लिए आया था कि सर आप भी आइए। रणबीर कपूर पहुंचे थे, आलिया भट्ट पहुंची थी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान जैसे बड़े बड़े स्टार पीएम मोदी को इनवाइट करने के लिए आए हुए थे। ये सब बॉलीवुड के वो स्टार्स हैं जिनके साथ सेल्फी के लिए पब्लिक दीवानी हो जाती है, लेकिन ये सारे स्टार पीएम मोदी के दीवाने बने हुए थे। पहले आप इस मीटिंग की एक झलक देखिए, क्या रौला है पीएम मोदी का कि बड़े बड़े स्टार उनके सामने कैसे उनकी चमक कम हो जाती है पीएम मोदी के चमक के सामने। फिर बताऊंगा वहां क्या बातचीत हुई। हम एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। मैं भी आपका परिवार का हूं भाई। वेट करी थी, जब हमको मिलेगी 10 साल से बता करेंगे। 10 साल जी 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना था भाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के दौरान कपूर परिवार के लोगों ने उनके साथ एक फोटो सेशन भी करवाया। आप देखिए कि जिन बॉलीवुड स्टार्स के साथ फोटो खिंचवाने के लोग घंटों इंतजार करते हैं, वो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार आज एक एक करके पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए एक्साइटेड थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी से मिलने से पहले ये बड़े बड़े स्टार नर्वस थे बॉस। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि पीएम मोदी से किस तरह बात करेंगे। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा। जैसे ही पीएम मोदी से मुलाकात हुई तो उनकी बातें सुनकर सभी स्टार्स कंफर्टेबल हो गए। इस दौरान पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए कि सब लोग खुलकर बात भी करने लगे। और यह पीएम का अंदाज है पीएम मोदी का कि वो सबको कंफर्टेबल कर देते हैं, लेकिन लोग तो घबराते ही हैं। एक बार देखिए वहां क्या हुआ। मैं चाइना में था, आपके पिताजी का एक गाना था, उसको वो प्ले कर रहे थे। तो मैंने मेरे साथियों को कहा, मैंने कहा इसका मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग करो। मैंने ऋषि साहब को भेजा था। अच्छा। और वो इतने प्रसन्न हो गए। एक क्वेश्चन था आपके लिए, क्या आप गाने सुन पाते? मैं सुन पाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कभी मौका मिल जाए तो मैं जरूर सुन लेता हूँ। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ, और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं, और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ, और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। उनको बोल सकते हैं छोटे से तरीके से एक कल्चरल एम्बेसडर, लेकिन आज मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, वो छोटे से कल्चरल एम्बेसडर थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है। मैं कभी कभी सोचता हूं विपक्ष पे क्या बीतती होगी। वो लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी को कौन पूछता है, और यहां वो बड़े बड़े स्टार जिनकी चमक जो है वो दुनिया में छाई हुई है, वो नरेंद्र मोदी के सामने जो है नतमस्तक दिखते हैं। उनको समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया में कैसे देश का नाम कर रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान करीना कपूर और करिश्मा कपूर ने उनका ऑटोग्राफ लिया बॉस। करीना कपूर ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ खास तौर पर अपने दोनों बेटे तैमूर और जय के लिए लिया था। दरअसल आज सैफ और करीना अपने बच्चों को नहीं ला पाए, इसलिए उनके लिए यह ऑटोग्राफ लिया गया। करीना की तरह करिश्मा ने भी अपने बच्चों के लिए पीएम का ऑटोग्राफ लिया। उनके पीछे रणबीर कपूर लाइन में लगे हुए थे, वो भी अपनी बेटी के लिए पीएम मोदी का ऑटोग्राफ चाहते थे। मतलब वो बड़े बड़े स्टार जिनके साथ दुनिया चाहती है कि एक सेल्फी हो जाए, वो लाइन में लग के पीएम का ऑटोग्राफ ले रहे थे। आमतौर पर पीएम मोदी बहुत कम फिल्में देखते हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में राज कपूर के योगदान को लेकर जो बातें उन्होंने बताई, उसे सुनकर कपूर परिवार के लोग दंग रहे। पीएम मोदी
कपूर, राज कपूर की फिल्मों को किस एंगल से देखते हैं, इसके बारे में आज आपको भी जानना चाहिए। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राज कपूर के बारे में क्या क्या बातें कही, वो सुनिए। फिर बताऊंगा कि रणबीर कपूर पीएम मोदी से मिलने को लेकर कितने नर्वस हो गए थे। और राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। यानी एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा थी। एक काम हो सकता है क्या, खास करके सेंट्रल एशिया, कोई ऐसी फिल्म बने जो वहां के लोगों के दिल दिमाग पर राज साहब आज इतने सालों के बाद भी, यानी आज भी उनका पूरा कंट्रोल है। मैं बताता हूँ जी, आज छोटे बच्चों को भी सिखाते गाने। हाँ, यानी उनके जीवन में प्रभाव है। मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है जी। हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, हमें इसको नई पीढ़ी तक जोड़ना चाहिए और ये लिंक बने, वैसा कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और बन सकता है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने राज कपूर की एक फिल्म से जुड़ा दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। यह वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी राज कपूर की फिल्मों के फैन हुआ करते थे। तब जब आडवाणी जी और वाजपेयी जी साथ में फिल्म देखने गए थे तो क्या हुआ था, सुनिए पीएम ने क्या बताया। मुझे याद है हमारे यहाँ इनके फिल्मों की ताकत क्या थी। जनसंघ का जमाना था और दिल्ली का चुनाव था, तो चुनाव में जनसंघ के लोग हार गए। तो आडवाणी जी, अटल जी ने कहा यार चुनाव तो हार गए, क्या करेंगे, तो चलो बोले मूवी देखते हैं। तो वो मूवी देखने गए, राज कपूर साहब की मूवी फिर सुबह होगी। जनसंघ के दो नेता पराजय के बाद जाते हैं और मूवी देखते हैं फिर सुबह होगी, और आज फिर सुबह हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद इन स्टार्स ने जो कहा उसे भी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। रणबीर कपूर ने तो यह तक कह दिया कि सबकी हवा टाइट थी कि पीएम मोदी किस तरह से मिलेंगे, लेकिन पीएम ने मिलते ही सबको इतना कंफर्टेबल कर दिया कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी अच्छी मीटिंग होगी। क्या रणबीर, क्या आलिया, क्या सैफ, क्या करीना, सबने मीटिंग के बाद कैसे पीएम की तारीफ की, मीटिंग के बारे में क्या बताया, एक बार वो भी सुनिए। कपूर फैमिली के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। प्रधानमंत्री जी ने श्री राज कपूर को इतना सम्मान दिया, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इस मुलाकात के लिए हम जिंदगी भर आभार रहेंगे एंड थैंक यू सो मच। जब हमारी उनके साथ सिट डाउन जैसे गपशप हुई तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम उनसे बहुत सारे पर्सनल सवाल भी पूछे। उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली नेचर से हमसे बात की। तो आई थिंक जो हमारी अंदर जो नर्वसनेस थी, हम सबकी हवा टाइट थी, लेकिन ही वाज वेरी गुड, ही मेड अस ऑल फील वेरी कंफर्टेबल। उनकी एनर्जी, उनकी एक काइंडनेस और जो जेस्चर उन्होंने जैसे हमें वेलकम किया और एक राज कपूर जी के बारे में इतना बात किया, बहुत अच्छे सजेशंस और आइडियाज़ भी दी। मेरा ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके बगल में बैठ के कुछ शब्द बोलूँ। ये तो हमेशा मेरे मन में था कि एक बार ऐसे होना है लाइफ में। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे दादाजी के 100th बर्थडे पर ये मौका मिला मुझे। अपने नेशन के हेड से बात करें तो एक बहुत वार्म फीलिंग भी लगता है। एक बहुत अच्छी बात की कि राज कपूर साहब का सॉफ्ट पावर जो इंटरनेशनली है, जो इतना प्राइड है लोगों को ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में और सेंट्रल यूरोप में बहुत लोग जानते हैं। तो वो कह रहे थे कि हमें एक डॉक्यूमेंट्री या एक फिल्म बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड स्टार्स पहली बार पीएम मोदी से मिलने गए, इससे पहले भी बॉलीवुड के लोग पीएम मोदी से मिल चुके हैं। दरअसल भारतीय सिनेमा को किस तरह ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया जाए, इसे लेकर पीएम मोदी से सलाह लेते रहे। बॉलीवुड के लोग पीएम मोदी से मिलने को लेकर उनके पर्सोना के बारे में क्या कहते रहे, उसकी एक झलक दिखाता हूं।
चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है। गांधी जी के विचार हिंदुस्तान हमारा मां गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, मां गंगा की गोद में स्नान करते हुए, मां गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए, आत्माओं को, अनेक महामानवों को सबका स्वागत है। सनातन राज कपूर की फैमिली ने पीएम मोदी को राज कपूर के 100वें बर्थडे के लिए इनवाइट किया है। राज कपूर ऐसे फिल्मकार रहे हैं जिन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है। राज कपूर का परिवार उनके 100वीं जयंती को यादगार बनाने में जुटा है। 14 दिसंबर को राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर उनकी चुनिंदा 10 फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसमें आवारा, श्री 420, आग और मेरा नाम जोकर जैसी टाइमलेस क्लासिकल फिल्में शामिल की गई। इसमें 13 से 15 दिसंबर 2024 तक देश के 40 शहरों के 140 थिएटर्स में उनकी फिल्में दिखाई जाएंगी। जिन लोगों ने राज कपूर की फिल्मों को बड़ी स्क्रीन पर नहीं देखा है, उनके लिए खास मौका होगा। सबसे खास बात यह कि राज कपूर की इन फिल्मों का टिकट मात्र 100 रुपए में रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन फिल्मों को देख सकें। और पीएम मोदी से आज जब ये स्टार्स मिले हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीर रही है। और कई बार जब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जब रैलियां करने जाते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, आम आदमी भी उतना ही भावुक हो जाता है। वो स्टार स्टक रहता है कि भाई अरे बाप रे पीएम मोदी से मिल लिया। और बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स आते हैं, वो भी कहते हैं कि अरे बाप रे नरेंद्र मोदी से मिल लिया। तो आप रेंज देखिए नरेंद्र मोदी का कि आम आदमी से लेकर और बॉलीवुड के स्टार, जो मिलता है नरेंद्र मोदी से वो खो जाता है, अरे बाप रे किससे मिल लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की खासियत यह है कि वो जो आता है मिलने के लिए उसको अपना बनाकर वापस भेजते हैं।